हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का फाइनल एग्ज़ाम का जो पेपर रहता है उसमें सेक्शन सी में डू एज डायरेक्टेड ग्रामर वाला सेक्शन पार्ट 4 है आज का। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ही नोज़ मी वेल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो मी सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आई एम नॉन टू हिम वेल। ठीक है दोस्तों, अब इसका ये आंसर कैसे हुआ है वो हम देखते हैं। जब भी हम किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम उसको ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है, तो वो पता चलता है उसकी वर्ब से। जैसे यहाँ पर वर्ब दी गई है नो, KNOW नो, और उसमें एस लगा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ACIS लगा हुआ रहता है तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अब सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो जब हम उसे पैसिव वॉइस करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वो होती है इज, एम, आर, इनमें से किसी एक का प्रयोग करते हैं। ये करने के बाद सेंटेंस से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि शुरुआत करते हैं, क्या मैंने आपको बता ही दिया है। अब स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो बाय करके लिखते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में टू आया है, तो ये टू क्यों आया है? ये टू इसलिए आया है कि नॉन, KNOWN, नॉन एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू लेके चलती है, इसीलिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन का जो आंसर हुआ है वो हुआ है आई एम नॉन टू हिम वेल। ठीक है, बाय के स्थान पर यहाँ पर क्या आया है? टू आया है। अब इस प्रकार के एक्टिव से पैसिव में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले एक्टिव से पैसिव, तो उनका वीडियो भी यदि आप देखना चाहें तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलती है, जैसे विथ हो गया, टू हो गया। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही प्लेड क्रिकेट देयर चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का अर्थ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूस एक ही होता है। मतलब इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और हेल्पिंग वर्ब EJMR का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ही के साथ में क्या आता है? इज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले, प्ले में हो जाएगा ING लगा देंगे, प्लेइंग क्रिकेट देयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स मिल्क कंबाइंड टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? और प्रश्न यह है कि क्लॉज होती क्या है? तो इन डाउट्स को यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लॉज के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर उन वीडियोस को देखिएगा। आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये क्या होते हैं, क्लॉज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहाँ पर जाकर देखिएगा। फिलहाल हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हमें रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करना है। तो रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करना है मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु और विच। उदाहरण के तौर पर जब सेंटेंस में सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो तो हु का प्रयोग होता है, जब नॉन लिविंग थिंग हो तो विच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैन दिया गया है, द मैन, तो द मैन जो है वो लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे, हु रिलेटिव प्रोनाउन का। अब देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा
द मैन। अब द मैन के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ होगा। हु ब्रिंग्स मिल्क, हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days। ठीक है दोस्तों, और भी अधिक अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए आप वीडियोस को जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में, क्लॉज वाला। अगला क्वेश्चन है वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। अब क्वेश्चन में करना क्या है, रीराइट यूजिंग नो सुनर देन। नो सुनर देन का प्रयोग करना है। तो नो सुनर देन का अर्थ जो होता है वो होता है जैसे ही या फिर जो ही। ठीक है, तो वाक्य में यहाँ पर एज सुन एज दिया गया है, तो एज सुन एज का अर्थ भी क्या होता है, जैसे ही। तो जहाँ पर एज सुन एज दिया गया है वहाँ पर हम नो सुनर लगा देंगे तथा दोनों वाक्यों के बीच में हम देन का प्रयोग करेंगे। दोनों वाक्यों से मतलब ये है, यहाँ से हम वाक्य की शुरुआत करेंगे, जैसे नो सुनर हो गया, नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और वो हेल्पिंग वर्ब आती है वर्ब के अनुसार। ये रूल है, नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, एज सुन एज को हटाकर क्या लगाएंगे, नो सुनर। नो सुनर लगा दिया। नो सुनर लगाने के बाद में वर्ब यहाँ पर एराइव्स है। एराइव्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। एस लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। तो नो सुनर डज, फिर द टैक्सी एराइव। अब ये एस हट जाएगा और अब लगाएंगे हम THN देन और फिर बचा हुआ वाक्य वी विल लीव। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नो सुनर देन हो, चाहे इफ अनलेस हो, एक्टिव पैसिव हो, क्लॉज हो, सारी ग्रामर के टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ाकर उनके वीडियोज़ जो हैं वो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा, आपकी ग्रामर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिज फ्रेंड वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वाज नॉट अलाउड टू सी हिम। कंबाइंड यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को कंबाइन करना है। नाइदर नॉर का पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि नाइदर नॉर होता क्या है। नाइदर नॉर का अर्थ होता है ना तो ये ना ही ये, मतलब ना तो ये और ना ही ये, दो चॉइसेस, दोनों को ही डिनाई किया जाता है ना, उसमें नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसके मित्र उससे मिलने के लिए अलो नहीं है और उसका भाई भी उससे मिलने के लिए अलो नहीं है, मतलब दोनों को यहाँ पर अलो नहीं किया जाता है, तो ना तो मित्र और ना ही भाई। तो दूसरा एक कॉन्सेप्ट इसमें ये रहता है कि नाइदर नॉर का जो सेंस रहता है वो नेगेटिव रहता है। तो सेंटेंस में यदि नेगेटिव सेंस देने वाले अर्थ ये क्या बोलते हैं इनको, वर्ड्स हैं, तो उनको भी हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर नोट दिया गया है तो ये हटेगा, इधर भी नोट दिया गया तो ये भी हटेगा। तो अब इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा नाइदर हिज फ्रेंड वाज अलाउड टू सी हिम नॉर हिज ब्रदर। ठीक है दोस्तों, ये भी मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही ऑलवेज प्लेड वेल। अब सेंटेंस को क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो सेंटेंस को नेगेटिव करना है, तो इसमें देखिए इस प्रकार का सेंटेंस एग्जाम में आप यूँ मान के चलिए कि 99% चांसेस हैं कि क्लास 12th की इंग्लिश में इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही है, जिसमें पहले से ही ऑलवेज या फिर नेवर दिया हुआ हो। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस आता है और हमें इसको नेगेटिव करना रहता है, तो कई बार इसमें यहाँ पर वो ऐसा भी दे देते हैं कि चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब भी सेंटेंस में ऑलवेज या फिर नेवर दिया जाए और सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो हमें कुछ नहीं करना है। यदि सेंटेंस में ऑलवेज दिया जाए तो उसके स्थान पर आपको नेवर लिखना है, और नेवर दिया जाए तो उसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, ऑलवेज लिखना है। तो यहाँ पर ऑलवेज के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, नेवर। तो आंसर हो जाएगा ही नेवर प्लेड वेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मोहन इज़ नॉट एज टॉल एज राम।
रीराइट यूजिंग कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री में सेंटेंस को चेंज करना है। अब पहले तो हम ये देख लें कि ये कौन सी डिग्री में है दिया गया सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है ये है पॉजिटिव डिग्री का है। कैसे पता चला? पॉजिटिव डिग्री में जो डिग्री होती है वो एज और एज के बीच में आती है। कॉम्परेटिव डिग्री में जो डिग्री होती है उसके बाद में THAN देन का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव जो होती है उसमें द का यूज़ होता है। पहले हम देखते हैं कि मोहन इज़ नॉट एज टॉल एज राम, मतलब मोहन राम जितना लंबा नहीं है। अब इस वाक्य को हमें चेंज करना है कि मोहन राम से लंबा नहीं है या फिर राम जो है वह मोहन से लंबा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा राम इज़ टालर देन मोहन। दोनों वाक्यों का सेंस एक ही है, ठीक है। अब ये कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे चेंज हो गई? जैसे टाल पॉजिटिव डिग्री होता है, टालर कॉम्परेटिव डिग्री होता है, और टालेस्ट जो है वह सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो हमने कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ किया, और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में फिर हम THAN देन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हमने डूएस डायरेक्टेड सेक्शन C में क्लास 12th इंग्लिश में जो पूछे जाते हैं उनको हल किया है। इसके और भी वीडियोज़ में कंप्लीट करा चुका हूँ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।